हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम मैट्रिक्स इस चैप्टर के शॉर्टकट देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। अब पहले है इन्वर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स एंड बाद में है इन्वर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। तो पहले देखते हैं इन्वर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ABCD, ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स थी बोर्ड एग्जाम के लिए। एक थी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरी थी एडजॉइंट मेथड। लेकिन हमें MCQ के लिए हम एडजॉइंट मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो उसके लिए मेथड कौन सी भी हो, हमें क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब क्या होता है AD माइनस BC, ये डिटर्मिनेंट है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तभी इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है हमें एडजॉइंट ऑफ ये। तो 2/2 का एडजॉइंट बहुत ही आसान है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू, अब देखो करना क्या है, ये 2/2 मैट्रिक्स के लिए ही अप्लीकेबल है। हमें क्या करना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है A एंड D, उनको इंटरचेंज करना है, मतलब A की जगह D एंड D की जगह A लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर D आएगा और यहाँ पर A आएगा। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है B एंड C, इनका साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर आएगा -B, यहाँ पर आएगा -C, हो गया ये एडजॉइंट ऑफ ये। देखो एक बार फिर से क्या किया, डायगोनल एलिमेंट का इंटरचेंज करना है और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो हमें फॉर्मूला मालूम है ये इन्वर्स का, ये इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या है, AD माइनस BC इंटू एडजॉइंट ऑफ ये है D माइनस B माइनस C, ये इन्वर्स। और ये प्रोसीजर सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ये इज इक्वल टू 2 4 1 1 और हमें कैलकुलेट करना है ये इन्वर्स। पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 4, तो आंसर आएगा -2। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट है, ये इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो डायगोनल एलिमेंट है उनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका साइन चेंज करना है, तो यहाँ पर आएगा -4, यहाँ पर आएगा -1। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सीधा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ये। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये -2 है, तो यहाँ पर आएगा -1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ये, तो ये है एडजॉइंट ऑफ ये 1 - 4 -1 2, ये हो गया इनवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये इज इक्वल टू 1 2 2 1। पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 - 4, तो ये होगा -3। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट है। ठीक है, अब हम इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू क्या करना है, हमें डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज करना है। यहाँ पर 1 1 है, तो एक्सचेंज करने के बाद भी कोई चेंज नहीं होगा, 1 1 है, सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करना है, तो यहाँ पर 2 2 है, तो यहाँ पर करना है -2, यहाँ पर लिखना है -2। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ये। अब इनवर्स, ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ये। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -3, तो 1 अपॉन -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ये 1 - 2 -2 1, ये हो गया इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ये। अब हम देखते हैं इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। अब इसकी प्रोसीजर समझने तक थोड़ी सी आपको हार्ड लगेगी, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 -2 -1 3 0 एंड 0 -2 1। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 1 इंटू 3 -0, तो यहाँ पर 3 आएगा, -2 इंटू ये 2 इंटू देखो ये क्या आएगा -1 इंटू 1 -1 -0, तो यहाँ पर +2 आएगा। और उसके बाद यहाँ पर -2 इंटू क्या होगा देखो +2 -0, तो यहाँ पर होगा 4 -4। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 + 2 5 5 -4, आंसर क्या आएगा 1। मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट है, ये इन्वर्स एग्जिस्ट। अब डिटर्मिनेंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। अब एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ी सी अलग प्रोसीजर है। 2/2 में इजी था, लेकिन 3/3 में थोड़ा सा आपको देखना है मेथड। अब देखो जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ हमें यहाँ पर लिखना है, मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 1 2 -2, थोड़ा सा बीच में गैप दे दो, -1 3 0, यहाँ पर 0 -2 1, एज इट इज़ मैट्रिक्स हमने लिया। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम रिपीट करो यहाँ पर, तो क्या होगा 1 -1 0, और ये सेकेंड कॉलम भी हमें रिपीट करना है, तो 2 3 -2। हमने क्या किया देखो, पहले यहाँ पर एज इट इज़ गिवन मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम यहाँ पर रिपीट किया। अब हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो हमें रिपीट करना है। तो देखो फर्स्ट रो क्या है 1 2 -2 1 एंड 2, ये पूरा फर्स्ट रो हमने रिपीट किया। अब सेकेंड रो भी रिपीट करो, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 3 0 -1 एंड 3। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट रो डिलीट करना है, कैंसिल करना है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट कॉलम है ये भी हमें डिलीट या कैंसिल करना है। अब बचा है ये इतना। ठीक है, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। तो देखो हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर ये जो 4 नंबर्स हैं, ये जो फर्स्ट 4 नंबर्स, इनका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। तो देखो क्या हो जाएगा 3 × 1 3 -0, तो 3 -0 आंसर क्या आएगा 3, तो हमें यहाँ पर लिखना है। अब ये जो नेक्स्ट 4 नंबर्स हैं -2 1 2 -2, ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो -2 × -2 4 4 -2 आंसर क्या आएगा 2। देखो 2 यहाँ पर लिखना है। हम यहाँ पर कॉलम वाइज हमें सॉल्व कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, और लिख रहे हैं हम लोग रो वाइज, क्योंकि एडजॉइंट मेथड से हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तभी हमें क्या मिलता है एडजॉइंट ऑफ ये। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, कॉलम का कन्वर्जन रोज में होता है। तो हम कैलकुलेशन यहाँ पर कॉलम के साथ कर रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं रो में। यहाँ पर भी कर लो मल्टीप्लिकेशन, 2 × 0 0 -3 × -2 -6, तो यहाँ पर क्या आएगा +6 आएगा। ठीक है, अब इन चारों नंबर का डिटर्मिनेंट ले लो, तो यहाँ पर 0 -1, तो यहाँ पर आएगा +1। यहाँ पर इन चारों नंबर का ले लो, तो 1 -0 आंसर 1 आएगा। यहाँ पर इन चारों नंबर का डिटर्मिनेंट 2 -0 आंसर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इन चारों नंबर का डिटर्मिनेंट -1 -2 आंसर आएगा 2। ठीक है, यहाँ पर इन चारों नंबर का तो 0 -2 आंसर आएगा 2। यहाँ पर 3 -2 क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ गिवन 3/3 मैट्रिक्स। लेकिन हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये इन्वर्स इज इक्वल टू, अभी डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये 1 है, तो 1/1 1 ही हो जाएगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रहेगा एडजॉइंट ऑफ ये। तो एडजॉइंट ऑफ ये देखो क्या है 3 2 6 1 1 2, और यहाँ पर 2 2 5, ये है इन्वर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स।
सिर्फ आपको यहाँ पर ये मेथड आपको समझनी है और इससे एडजॉइंट ऑफ ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको अच्छी तरह से देखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये इज इक्वल टू 221 102 212। पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू, तो देखो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा 0 माइनस 2, तो 2 इंटू 2 क्या आएगा 4 माइनस 2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। आंसर आएगा प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा प्लस 1, यहाँ पर माइनस 4 आएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 1। मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट है, ये इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम एडजॉइंट ऑफ ये कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ये के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम हम रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम रिपीट करेंगे 2 1 2 और सेकेंड कॉलम है 2 0 1, ये हमने रिपीट किया। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट रो रिपीट करना है पूरा रो, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 2 1 2 2 और सेकेंड रो भी हमें रिपीट करना है, तो यहाँ पर आएगा 1 0 2 1 0। ये करने के बाद हमें फर्स्ट रो डिलीट करना है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम भी हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो अब एडजॉइंट ऑफ ये क्या आएगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू, तो ये जो 4 नंबर है इनका डिटर्मिनेंट ले लो, तो 0 माइनस 2, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -2। यहाँ पर इन चारों का कर लो तो 1 माइनस 4, आंसर क्या आएगा -3। इन चारों नंबर का डिटर्मिनेंट 4 माइनस 0, आंसर आएगा 4। अभी ये बीच के जो 4 नंबर है इनका ले लो, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2, आंसर क्या आएगा 2। यहाँ पर इन चारों नंबर का डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 4 माइनस 2, आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले लो तो 1 माइनस 4, आंसर क्या होगा -3। अब लास्ट रो हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 0, आंसर 1 आएगा। यहाँ पर 4 माइनस 2, आंसर 2 आएगा, और इन चारों नंबर का डिटर्मिनेंट लेने के बाद 0 माइनस 2, आंसर आएगा -2। तो ये है एडजॉइंट ऑफ ये। तो फॉर्मूला में मालूम है ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। तो डिटर्मिनेंट कितना है, एक बार फिर से 1 है, तो 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा। तो सीधा ये इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ये। तो यहाँ पर -2 -3 4 2 2 -3 1 2 -2, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट ऑफ ये कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पर रुकना है, ये प्रोसीजर करके यहाँ पर रुकना है। और अगर इन्वर्स बोला है तो हमें इन्वर्स भी लिखना है। तो इन्वर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ज़रूरत होती है। यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ कोई नंबर नहीं आया है, अगर अदर देन 1 है तो हमें यहाँ पर नंबर लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है इसमें इसके अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री है तो इसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। अभी 2 एग्जाम्पल के लिए जो हमने प्रोसीजर फॉलो किए उस मेथड से ये एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड हम यहाँ पर नहीं फॉलो करेंगे, एक अलग मेथड देखेंगे, ठीक है। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ये तो कैलकुलेट करना ही है मैट्रिक्स के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट है, ये इनवर्स एग्जिस्ट है। अब आप प्रीवियस 2 एग्जाम्पल में जो मेथड अप्लाई किए वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है तो एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम देखते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स है ये, ठीक है, मैट्रिक्स ये है और इसके अंदर क्या है देखो कॉस थीटा साइन थीटा या टैन थीटा सेक थीटा भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर एंगल थीटा है इसलिए हम यहाँ पर ए ऑफ थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इन्वर्स के लिए इसका क्या करना है हमें इन्वर्स, तो इन्वर्स के लिए क्या करेंगे थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस थीटा से।
मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स है ये, इसमें थीटा को रिप्लेस करना है माइनस थीटा से, ठीक है। और ये ऐसा लिखना है माइनस ए ऑफ थीटा, मतलब यहाँ पर आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखते हैं क्या आएगा इसका इन्वर्स। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अब देखो हमें क्या करना है, कॉस थीटा है तो सिर्फ थीटा को रिप्लेस करना है माइनस थीटा से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पर माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा नहीं है तो जीरो एज इट इज़। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा, जीरो, यहाँ पर 0 0 1 एज इट इज़। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो देखो क्या आएगा आंसर, ये इनवर्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। ये माइनस एज इट इज, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा, जीरो एज इट इज, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, 0 0 0 1। ये है आपका फाइनल आंसर। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया, अगर मैट्रिक्स में थीटा है तो थीटा को रिप्लेस करना है माइनस थीटा से, और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करो, हमें हमारा इनवर्स मिल जाएगा। या फिर सेम एग्जाम्पल प्रीवियस मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो 4th एंड 5th एग्जाम्पल हैं ये आपके लिए है, आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।